इसमें हम लेसन 18 स्टार्ट करेंगे। लेसन 18 का नाम है आपको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 18 हो गया आपका ये। लेसन 18 नाम है इस लेसन का वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ये दो वर्ड से बना हुआ है। ये पहला है वेस्ट वाटर, दूसरा है वर्ड मैनेजमेंट। तो हम लोग फर्स्ट वर्ड पर ध्यान दें कि वेस्ट वाटर का मतलब क्या है। तो ऐसा वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज़ या मिक्स जो है वो कई चीज़ें हो जाती है, तो ऐसे वाटर जो होते हैं यूज़फुल नहीं हो पाते, मतलब उन्हें हम ड्रिंक नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ ये वाटर ऐसा हो जाता है, इतना टॉक्सिक होता है कि इस वाटर को अगर हम सीधे रिवर में छोड़ दें, पॉन्ड्स में अगर छोड़ दें, तो इससे वो नदी तालाब जो भी जिसमें भी हम लोग छोड़ेंगे उसका भी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में इस वाटर को हम लोग टोटली वेस्ट कह सकते हैं। ये वाटर बेसिकली जनरेट कहाँ कहाँ से होता है, तो डोमेस्टिक, अगर हम लोग देखें वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है हमारे घरों से, यानी कि डोमेस्टिक इसका सोर्स हो गया, यानी किचन से हो सकता है। इसके साथ साथ जो टॉयलेट है, आप कह सकते हो मैंने वॉश बेसिन है, वो सब इसके सोर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसका सोर्स बोल सकते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी से। एग्रीकल्चर यानी खेतों में यूज़ किया हुआ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब जो यूज़ होता है वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में हम लोग देखते हैं कि केमिकल वाटर में मिक्स हो जाता है। और यही वाटर फिर वापस में पॉन्ड इन सब में जब जाता है तो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, या रिवर का हिस्सा बनेगा तो वहाँ पे भी ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसके साथ साथ इसका एक और मतलब सोर्स हो सकता है, जैसे कि आपको कॉमर्शियल प्लेसेस या इंडस्ट्रीज़। तो अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो बेसिकली वाटर बेस्ड ही हुआ करते हैं। जैसे देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो, या ऐसे भी नॉर्मल कोई इंडस्ट्री होता है तो वहाँ पर जो उसके ऑपरेशनल वर्क में वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वो वाटर कई सारे केमिकल को अपने साथ बहा करके ले आता है, और वो वाटर वेस्ट वाटर ही कहलाएगा। इसके साथ साथ कॉमर्शियल प्लेसेस जो आप देखते होंगे कि मॉल हो गया या फिर कई शॉप्स हो गया, तो वहाँ पर भी वाटर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ऐसे डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ से ये वाटर जो होता है, यानी कि साफ पानी, अच्छा पानी जो होता है वो वेस्ट वाटर के रूप में तब्दील हो रहा होता है। अब दूसरा वर्ड है आपको मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वर्ड को यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पर वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ। देखो जब मैनेजमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं इसका मतलब है कि वेस्ट वाटर को, एक तो तय हो गया कि ये बहुत टॉक्सिक है, हार्मफुल है, और इसे हम लोग सीधे नदियों में, तालाब में नहीं छोड़ सकते। तो इस वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमें क्लीन करके, साफ़ करके, तब हम इसी वाटर को रिवर में भी छोड़ सकते हैं या फिर उसे पीने लायक भी बना सकते हैं। तो यानी कि इसको अगर हम लोग ट्रीट कर दें, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का मतलब होगा यहाँ पर इसको ट्रीट करना। अब ट्रीट मतलब क्या है, किस तरह का ट्रीट करना भाई, तो इसमें इम्प्योरिटी को अलग करना और वाटर को इस लायक बना देना कि ताकि इसका माने दोबारा उपयोग हो सके, साथ ही साथ रिवर पॉन्ड का हिस्सा ये बनाया जा सके। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग से ट्रीट करने के लिए प्लांट सेटअप किया जाता है, जिसे हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी WTP कह सकते हैं या STP भी कह सकते हैं। तो अगर WTP बोलते हैं यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलेंगे, या STP जब बोलते हैं तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। तो सीवर जो है मेनली आपके घरों से जो निकलने वाला पानी होता है, जिसमें नाले में अधिकांश वो पानी जिसके साथ साथ केमिकल है, टॉक्सिक चीज़ें उसमें मिक्स्ड है, तो ऐसे वाटर को एक साथ हम लोग सीवेज खा सकते हैं। और उसमें जो नालों का एक तरह से जाल बिछा होता है एक शहर में, जिसे हम लोग सीवर सिस्टम भी खा सकते हैं। तो बेसिकली आपके घर में, यानी कि जहाँ पे सोर्स है वेस्ट वाटर का, वहाँ से लेकर के कहाँ तक पहुँचाया जाता है इसे, जहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हुआ करता है। तो उस बीच में जो नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज सिस्टम होता है इसे सीवर सिस्टम भी कहा जाता है या सीवेज सिस्टम भी कहा जा सकता है। तो मेनली जो वाटर हमें कह सकते हो कि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वेस्ट वाटर, उस वाटर को क्लीन करके तब हम नदियों में या तालाब में जो है हम लोग छोड़ेंगे, ताकि एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी बैलेंस बना रहे और वो हमारे
माने कि बोल सकते हो फैलाए गए प्रदूषण से, पॉल्यूशन से उनका लाइफ डिस्टर्ब ना हो। यानी जो टाइटल है वो शायद समझ में आ गया होगा कि वेस्ट वाटर मतलब ऐसा वाटर जो इम्प्योरिटी जिसमें मिक्स्ड है। मैनेजमेंट का मतलब उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करके उन्हें दोबारा उपयोग लायक बनाना। सो ये चैप्टर का नाम होगा आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। क्या ये सबको समझ में आ गया? अगर अंडरस्टैंड हुआ चैप्टर का नाम क्या है, केवल इतना बात बताया गया, तो हैंड रेज करो, समझ में आएगा कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। चलिए, कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक। इसमें आपको जो अलग अलग कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ रहेगा इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते चलेंगे। देखो, इसको पहले इंट्रोडक्शन जो है मैं कुछ लाइन पढ़ता हूँ, फिर आपको जो टॉपिक्स मिलता जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। क्या है कि वाटर इज़ वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल। वी नीड क्लीन एंड प्योर वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग। यहाँ पर क्या बताया गया कि वाटर जो है ये हमारे लिए वाइटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर का। अब किस किस काम में इसका उपयोग करते हैं, अब आप खुद ही सोच लो। अभी से लेकर सुबह से उठने से लेकर अभी तक में आप कई जगहों पे वाटर का उपयोग कर चुके होंगे। सो वाटर का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, बहुत बेसिक बात है। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो यूजेज है इसमें क्या है, ड्रिंकिंग है ना, पानी को हम लोग पीते हैं, ड्रिंकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग यूजेस की बात करें, देखो और क्या है, देखिए दूसरे यूजेस है आपको कुकिंग, यानी खाना जो बनता है वहाँ पर देखते हैं इसका उपयोग होता है, कुकिंग। और अगर यूजेस की बात करें वाटर का और कहाँ यूज़ होता है, तो वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग क्लोथ्स। देखिए और डिफरेंट अगर यूजेस की बात करें, और क्या है, बाथिंग, नहाने के लिए। तो अब कई जगहों पे देख पा रहे हैं कि वाटर का यूज़ किया जा रहा है। बट इन सब जगहों पे क्या जितना वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं या लेते हैं या फिर जिस किसी काम में यूज़ करते हैं वो क्या टोटली यूज़ हो जाता है? तो आंसर होगा बेस्ट बात है नहीं। जैसे हम वाटर जितना ड्रिंक करते हैं, ऑफ कोर्स सब वाटर बॉडी में यूज़ नहीं हो जाता है, बल्कि उसमें से जो वेस्ट हुआ करता है वो वाटर आप यूरिन के थ्रू देखते हो बॉडी से बाहर भी किया जाता है। ऑब्वियस बात है वो क्या वेस्ट वाटर के रूप में होगा। खाना पकाने के समय आप देखते होंगे कि फूड को प्रोसेस करने में, जो खाना बनाने में यूज़ किया जाता है वाटर, आप देखते हैं कैसे सब्जी को या फिर बाकी चीज़ों को जब वॉश करते हैं तो वो वाटर एक तरह से वेस्ट के रूप में हम लोग देखते हैं कि बाहर थ्रो करना पड़ता है। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद देखते हैं उसके साथ कैसे जो डिटर्जेंट है वो मिक्स हो जाता है और वो वाटर भी एक तरह से वेस्ट वाटर के रूप में बन जाता है। बाथिंग में तो अगेन सोप हो गया, शैम्पू हो गया या फिर बॉडी का इम्प्योरिटीज़ ये सब मिक्स हुआ और इसके साथ साथ ये जो वाटर है वो अगेन वेस्ट हो गया। तो इस तरह से वाटर का हम लोग यूटिलिटी यानी यूजेस कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में वो वाटर वेस्ट के रूप में भी तब्दील हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। होप यू अंडरस्टैंड कि वाटर का यूजेस कहाँ हो रहा होता है, कैसे वो वेस्ट बन रहा होता है। क्या इतना समझ में आपको कि वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और उस प्रोसेस के दौरान वो वेस्ट कैसे बन रहा होता है, वेस्ट में कैसे तब्दील हो रहा होता है? क्या अंडरस्टैंड हुआ इतना बात? अगेन आप हाँ या नहीं का हैंड रेज का ही अपना विकल्प है और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। देख लो, और इसमें टर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते चलते आगे। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आपको, वाटर इज यूज्ड इन ऑल डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एज अ रिजल्ट वाटर गेट्स कंटामिनेटेड विथ मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स। तो क्या बताया गया कि वाटर का यूज़ कई जगहों पे किया गया होता है, जैसे कि डोमेस्टिक के लिए। देखिए आगे हम लोग पीछे हम बात किए भी इसके बारे में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो डोमेस्टिक यूजेस में यानी कि घरेलू कामों में, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में इसका उपयोग होता है, इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधों में यूज़ होता है, इसके साथ साथ कॉमर्शियल प्लेसेस, इन सब जगहों पे वाटर का उपयोग किया गया होता है। बट उपयोग करने के दौरान क्या होता है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ और केमिकल जो होते हैं, हार्मफुल केमिकल, वो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से वाटर जो होता है अब यूजेबल नहीं रह जाता है। अब इसमें जो वाटर जो जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स हो गया, यानी ऐसे समझेंगे कि वाटर प्लस इम्प्योरिटीज़ या प्लस हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी वाटर के साथ जब हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो गया, वाटर प्लस हार्मफुल सब्सटेंस, तो ऐसे वाटर जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो गया, ऐसे वाटर को हम लोग क्या कहेंगे? देखो इसको अलग अलग नाम से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, सबका मतलब एक ही होगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जाएंगे। देखो सबसे तो फर्स्ट वर्ड जो आपके बुक में यूज़ किया गया है वो वर्ड कौन सा है, कोई नोटिस किया है कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है कंटामिनेटेड वाटर, है ना। द वेरी फर्स्ट वर्ड
कि आपको इस यानी कि पॉल्यूटेड जो वाटर है, गंदा जो पानी है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड, फर्स्ट वर्ड यूज़ किया आपको कंटामिनेटेड वाटर। ऐसे ही देखो और वर्ड्स यूज़ करेगा क्या, पॉल्यूटेड वाटर। और वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन सा वर्ड यूज़ करेगा इसमें। देखो और वर्ड जो यूज़ होगा पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर। इसी तरह से एक और वर्ड देखो, अभी आप सुन चुके हो इसी तरह का सिमिलर वर्ड्स। वो कौन सा है, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर। एक और नाम हम लोग देखें इसमें, और एक नाम सुनोगे सीवेज, ठीक है। तो ये सभी नेम जो है आपको सीवेज, ये भी हम लोग समझेंगे, SEWAGE। तो इसको करेक्ट फिर से लिख दिया जाए, SEWAGE, सीवेज। तो आप देख लीजिए कि जो वाटर है जिसका उपयोग हम लोग कई जगहों पे करते हैं, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्शियल प्लेसेस, ऐसे वाटर जो होते हैं उनमें हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाता है, और इसी वाटर को हम लोग अलग अलग नेम से जानते हैं, जिसमें कि आपको नाम बताया गया कंटामिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, वेस्ट वाटर, सीवेज। सब एक ही बात है कि वो जो पानी है वो यूज़फुल नहीं रहा है, उसमें है केमिकल मिक्स्ड, उसमें ऐसे जर्म्स मिक्स्ड हैं जिसे अगर हम लोग स्किन पर भी कई बार इतना गंदा पानी होता है कि अगर टच हो जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी तो उतनी स्ट्रांग होती नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रांग हम लोग इम्यूनिटी की बात करें तो एनिमल्स का होता है। गाँव में अगर आपने देखा होगा तो भैंस जो होती है नहीं, वो तब एकदम गंदे कीचड़ में एकदम आराम की जा रही है, ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा। और आप थोड़ा सा अगर वही कीचड़ आपके स्किन पे पड़ जाए तो फिर देखते हुए रैशेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इन कंपेयर टू दैट एनिमल, योर इम्यूनिटी इज़ बेसिकली वीक, ठीक है। आपका जो इम्यूनिटी है वो उतना मजबूत है नहीं जानवरों की तरह, ठीक है। उसके एकदम गजब के, उसके लिए कितना एकदम सर्दी बरसात सब आ रहा जा रहा है, ठीक है। और आप हम लोग का थोड़ा सा होता देखते हो सर्दी खांसी जुकाम शुरू हो जाता है। फिलहाल आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स, इट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अब देखो एक वर्ड को यहाँ पे अंडरस्टैंड किया करना है कि वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो जो वाटर है इसमें ध्यान देंगे हम लोग, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स। कंटामिनेशन मतलब क्या हुआ, मिक्स हो जाना। तो वाटर पोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना है, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण या पानी का गंदा होना, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि वाटर जो है, वाटर है और इसमें मिक्स हो जाता है, यानी कि इस पर ऐड सपोज करो कि वाटर में हो जाता है क्या क्या चीज़ें, तो जर्म्स ऐड हो जाता है, जर्म्स, और क्या ऐड हो जाता है भाई, इसमें और ऐड हो जाता है आपको केमिकल्स, केमिकल्स। तो इस तरह से जो वाटर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। यानी वाटर में ऐड हो जाना, किस चीज़ का ऐड हो जाना, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस का, जर्म्स का, केमिकल्स का, यही कहलाता है वाटर पोल्यूशन। तो जैसे बारिश अगर देखो वाटर पोल्यूशन नेचुरली भी हो सकता है, और साथ में अगर हम बात करें कि जो ज़्यादातर तो ऐसे मैनुअल कारणों से होता है, ह्यूमन के कारणों से होता है। अब नेचुरली कैसे हो सकता है, अगर हम लोग देखो वैसे उसमें भी इनडायरेक्टली ह्यूमन ही इन्वॉल्व हुआ करता है। जैसे एक टर्म है जो यहाँ पर तो कंटेक्स्ट का नहीं है, फिर भी मैं आपको चूँकि आ गया वर्ड्स मैं आपको बता दूँ, वो कंटेक्स्ट क्या है कि एक मार्बल कैंसर का कंसेप्ट है, मार्बल कैंसर। तो कोई जानता है क्या मार्बल कैंसर क्या होता है, और मालूम है तो वो व्हाट्सएप अभी कर सकते हैं। मार्बल कैंसर आई थिंक नहीं जानते हो, मैं आप गूगल करिए तो मिल ही जाएगा आपको भी जानकारी, ठीक है। तो उतना समय क्यों लगा, हम बता ही देते आपको। देखो आप जानते हो ताजमहल जो है कहाँ पर है, आगरा में। और पास में अगर देखा जाए तो आगरा में भी और पास के शहर जैसे कानपुर, इन सब जगहों पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे हैं। इन इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाले जो आप कह सकते हो कि जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि SPM, और दूसरे तरह के गैसेज जैसे कि SO2,
NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस बात है इस तरह के गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिक्सड होता है। यानी ऐसा कह सकते हो कि वहाँ का जो एयर होता है उसमें हार्मफुल गैसेस बड़ी मात्रा में मिक्सड होता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में होता है। तो होता क्या है कि जब बारिश होगी तो वो रेन के साथ वही एसिड सब वाटर में मिक्स हो जाता है, यानी कि वाटर के साथ जो है, जो अभी आपको बताए ऑक्साइड सब, ठीक है, वो हो गया। इसके साथ साथ और जो केमिकल सब बताए वाटर के साथ जो है, ऐसे केमिकल्स जिसमें कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड बताया गया आपको, कार्बन का ऑक्साइड बताया गया आपको, सल्फर का ऑक्साइड, ये सब मिक्स हो जाता है। और इस तरह के जो वाटर होते हैं, ऐसे वाटर में अब वो क्या बनने लगता है, एसिड में बदलने लगता है वो, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर का ऑक्साइड मिलेगा तो सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड बनने लगेगा, कार्बन का ऑक्साइड मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनने लगेगा। तो अब वो वाटर केवल नहीं रहा, वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7, न्यूट्रल होता है वो, लेकिन उस वाटर में क्या हो गया, अब एसिड ऐड हो रहा है। सो अब उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम एसिड और 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेस हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू कम हो रहा है, एसिडिक वो वाटर हो रहा है। और वही वाटर जब ताजमहल के ऊपर में, अब ताजमहल के बारे में जानते होंगे कि वाइट मार्बल से बना हुआ है, उसके ऊपर जब वही बारिश जब होता है तो उसका जो कलर है, ताजमहल का जो कलर है, कुछ दिनों मतलब कुछ डिकेट से ऐसा देखा गया है कि उसका कलर धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बारिश में एसिड की मात्रा, यानी रेन में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो आपको बता ही दिया गया। तो इस तरह से मार्बल धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। इसी टर्म को यूज़ किया जाता है किस नाम से, तो अभी आपको बताएं, मार्बल कैंसर के नाम से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्बल कैंसर जो है बेसिकली वाटर में, वहाँ पर गैस जो है अलग अलग तरह का वो पहले मिला जिससे कि एसिड बन गया, और फिर वही एसिड रेन के कारण वहाँ पे मार्बल कैंसर जैसा कॉन्सेप्ट आ गया। तो वाटर पोल्यूशन देखो यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। ऐसे कई सारे और भी रीजन होंगे वाटर पोल्यूशन के, वो हम लोग देखेंगे इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, अ सब्सटेंस विच कॉज pollution is called pollutant. Sewage, garbage, animal dung, pesticides, toxic chemicals are the pollutants which cause water pollution. अब pollutants क्या है इसको समझना है। अब देखो, pollutants बेसिक टर्म है कि pollutants POLLUTANTS pollutants। pollutants वैसे केमिकल्स हैं या वैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में मिक्स होकर के वाटर को क्या बनाते हैं, तो पॉल्यूटेड वाटर बना देते हैं या वेस्ट वाटर बना देते हैं। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस का यहाँ पे नाम भी दिया गया आपको, जो आप कह सकते हो कि वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से नेम अगर देखें तो किसका किसका, सीवेज हो गया। अब सीवेज के बारे में स्पेसिफिकली आपको बात किया जाएगा कि वॉश बेसिन से निकलने वाला जिसमें डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया और भी तरह केमिकल्स मिक्स होते हैं, उन्हें हम लोग बेसिकली सीवेज कहा करते हैं ऐसे पानी को। तो सीवेज हुआ। जस गार्बेज, यानी सॉलिड वेस्ट कई बार मिक्स होता है, उसमें प्लास्टिक हो गया, गार्बेज। और अगर हम लोग नेम को और ऐड करें तो इसमें आपको और नेम मिला, एनिमल डंग। एनिमल डंग, तो एनिमल डंग मीन्स क्या हो, एनिमल जो एनिमल का वेस्ट होता है ना, एक्सक्रेटा बोल सकते हैं, तो वो हो गया। इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स, पेस्ट यानी छोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसे पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। छोटे छोटे घास को जो सुखाने के लिए कई बार केमिकल्स यूज़ किया जाता है उसे हर्बिसाइड्स कहा जाता है, वो केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स आर दी पॉल्यूटेंट्स विच कॉज द वाटर, मतलब ये वो केमिकल्स हो गए। पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो ये वो सब्सटेंस हुआ जो वाटर के साथ मिक्स होकर के वाटर को हार्मफुल, टॉक्सिक बना देता है। और ऑब्वियस बात है ये वाटर अब यूजेबल नहीं हो जाता, जो कि आप कह सकते हो वाटर पोल्यूशन का मेन रीज़न हुआ करता है। तो ये सब चीज़ें मिक्स हो जा रहा है जिसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक कह सकते हैं। मेन कॉज ऑफ आप बोल सकते हो क्या कि वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द ब्लैक, ब्राउन, ऑयली एंड लेदरी वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन फ्रॉम वॉश बेसिन, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज, वॉशिंग मशीन्स इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर क्या है इसके बारे में अब बात हो रही है। देखिए, जो टर्म्स है वैसे तो एक साथ आपको यूज़ कर लिया गया, लेकिन वही सब आपको अलग अलग नाम से डिफाइन किया हो तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको अलग से बताया जा रहा है कि वेस्ट वाटर बेसिकली है क्या। देखो क्या बताया गया वेस्ट वाटर के बारे में कि द ब्लैक, ब्राउन, ऑयली, लेदरी वाटर
मतलब ऐसा पानी जिसमें क्या हो, जो दूर से ही दिखे आपको, जिसमें क्या हो, ब्राउन कलर का ऑयली सब्सटेंसेस जो है वो उसमें मिक्स्ड हुआ हो। और ये कहाँ से मोस्टली निकल रहा होता है, तो ऐसे वेस्ट वाटर का जो है आपको वॉश बेसिन इसके सोर्स बताए जा रहे हैं। और देखोगे तो शावर्स, हम लोग नहाते हैं वहाँ ऑब्वियस बात, तो वहाँ से सोप डिटर्जेंट ये सब जो है मिक्स हो रहा होता है। इसके साथ साथ वॉशिंग मशीन से जो पानी हम वेस्ट जो निकल रहा होता है वो भी हो जाएगा इसका एग्जांपल, वॉशिंग मशीन। ये सब इसके वेस्ट वाटर के डेफिनेटली यहाँ पे सोर्सेज के रूप में देखा गया। नेक्स्ट देखते हैं लोग, द वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एट्सेट्रा, बट शुड नॉट बी वेस्टेड, इट कैन बी क्लीन्ड एंड मेड यूजेबल। मतलब नाम तो देखो है कि वेस्ट वाटर, यानी वाटर जो ऑब्वियस बात है कि वेस्ट बन चुका, अब उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस वाटर को ऐसे ही वेस्ट जाने नहीं देना चाहिए। कहे सर वेस्ट है तो जाने दीजिए, वेस्ट नहीं। अगर आप वेस्ट जाने देंगे तो उससे क्या होगा, अगर आप ऐसे सॉइल के पास छोड़ देंगे तो वो वहाँ पॉल्यूशन कर देगा। रिवर में छोड़ देंगे तो रिवर का जो है सो पॉल्यूशन होगा। वो अगर पॉन्ड में छोड़ेंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार जो मछलियाँ होती है वो बहुत सारी मरी पाई जाए, मतलब मरी हुई पाई जाती है। कहाँ पे, तालाबों में। तो क्या रीज़न होता है उसका, आसपास खेतों में बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है, और वही वर्षा के समय में वहाँ से धुल करके वॉश होके आ जाता है तालाब में, और इतना ज़्यादा उसमें केमिकल्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे खाद बहुत सारा अगर आ गया तो उससे क्या होगा, अलगी जो होगा उसकी मतलब संख्या अचानक से बढ़ जाती है। अलगी का इतना ग्रो होने लगता है कि उस टर्म को यूज़ किया जाता है अलगल ब्लूम, है ना। अलगी इतना सारा ग्रो हो रहा है उसमें, या फिर वहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म, आप बोल सकते हो अलगी का अचानक से ग्रो हो जाना बहुत जल्दी। इसे एक और टर्म से बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन भी टर्म बोलते हैं। अंदर में जो वाटर हुआ करता है उसमें ऑक्सीजन जो चाहिए लिविंग को रहने के लिए, उस ऑक्सीजन को बोलते हैं आपको BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, वो कम हो जाता है। लिविंग जो अंदर रहता है जैसे मछली है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, आपको पता होगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं क्या कि फ़िश जो है वो ऑक्सीजन वाटर से ले सकता है। आपने सुना होगा ना, मछली जल की रानी है, नहीं। और उसी मछली को अगर बाहर निकाल देते हैं तो वो मर जाती है, ऐसा आपने कविता में पढ़ा होगा। बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो क्यों मर जाएगी, बाहर में तो ऑक्सीजन खूब सारा है। आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन, जबकि बाहर में हम लोग रखें मछलियों को तो उसको तो और ऑक्सीजन मिलना चाहिए, फिर क्यों मर जाती है, कोई बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए तो मालूम चला। अब यहाँ पे तो माइक ऑन नहीं कर सकते, समझ ही रहे हैं, यहाँ पर कई सारे हमारे फैमिली के रिलेशन वाले निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत दिक्कत है पुराना। मैं आंसर करता हूँ, चूँकि अब जाएंगे फिर आप ऐप शिफ्ट करेंगे, टाइम आपका वेस्ट होगा। और बेस्ट बात है कि जो फिश है वो जो ऑक्सीजन ले रहा है उसी ऑक्सीजन को BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और जब बाहर हम लोग उस फिश को करेंगे तो जो वाटर से जो वो ऑक्सीजन ले सकता है, जो जिसके लिए उसमें खास एक स्ट्रक्चर होता है, फिश में एक खास स्ट्रक्चर होता है, जिस खास स्ट्रक्चर का आप सब नाम जानते हैं, गिल्स बोलते हैं उसको। और ये गिल्स वर्क करेगा कब, वाटर से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, बाहर नहीं काम करेगा। तो इस वजह से हवा में जो मौजूद एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसे वो नहीं ले पा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका डेथ हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर गिल्स का इंपॉर्टेंस भी बताया जा रहा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है। देखो बहुत सारा अलगी जब तालाब के ऊपर में ग्रो होने लगेगा तो वो ऑक्सीजन जो है वाटर वाला सक आउट कर लेता है, और BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो तो बढ़ जाता है कि और चाहिए ऑक्सीजन। बट अंदर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व था, जिसको DO भी कहा जा सकता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सब तो यूज़ कर लिया गया अलगी के द्वारा। तो यहाँ पर पॉइंट यह है कि इस वजह से वहाँ पर फिशेस को आप देखते होंगे मरते हुए। आप अगर नहीं देखें ऐसा तो आप ऐसा सर्च को भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन के कारण आप कह सकते हैं बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। ठीक है, ये वेस्ट वाटर का हम लोग कंसेप्ट देखें, क्यों नहीं उसको हम लोग सीधे बहा देना चाहिए इसके बारे में। वेस्ट वाटर को हम लोग क्या करके तब हमें नदी तालाब में डालना चाहिए, तो उसे ट्रीट करके यानी उसे साफ करके तब हम इस वाटर को रिवर में या पॉन्ड में या किसी और वाटर सोर्स में हम लोग दें, सीधे नहीं देना चाहिए, ये बात है। देखो आगे देखते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर बिफोर इट इज डिस्चार्ज इन अ पॉन्ड, रिवर और लेक और रीयूज्ड इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ वाटर और प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। देखो बेसिक बात है यहाँ पे, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर क्या है या यहाँ पे बताया गया आपको।
प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वेस्ट वाटर है, इस वेस्ट वाटर को एक प्लांट में हम लोग लाएंगे, एक प्लांट में लाएंगे, और जहाँ पे ये वाटर क्या होगा, क्लीन होगा। एक प्लांट में लाएंगे, इस प्लांट का नाम अभी तुरंत आपको बताए भी थे, क्या, WTP, वाटर, यानी कि आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोल सकते हैं, या फिर STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोल सकते हैं, या सिंपली सीवर सिस्टम का भी हिस्सा इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, इससे इम्प्योरिटी जितना भी होगा ये प्लांट में, उस इम्प्योरिटीज़ को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को वो अलग कर दिया जाएगा, यानी जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लांट से अलग हो जाएगा। और जो वाटर बचेगा, यानी कि जो कह सकते हो क्लीन वाटर अब बचेगा, उस क्लीन वाटर को, इसमें जो क्लीन वाटर बचेगा, इस क्लीन वाटर को हम लोग किस में डाल देंगे, अब रिवर में, पॉन्ड में, इस सब में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिवर में इस समय हम लोग इस वाटर को अब दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेस्ट वाटर को पहले एक प्लांट में ले जाया जाता है, वहाँ पर उस पानी को साफ़ किया जाता है, और तब उस साफ़ पानी को हम लोग नदी तालाब में दे सकते हैं, या उस पानी का दोबारा उपयोग खेती में और कई जगहों पर किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उसी के बारे में बात है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वेस्ट वाटर इज़ कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट, यानी वेस्ट वाटर को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट कहेंगे। और जिस प्लांट में ये सब प्रोसेस हो रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, राइट। तो जिस प्लांट में इस पानी को साफ़ किया गया होता है उसे ही हम लोग STP या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। और जिस प्लांट में वर्क क्या हो रहा होता है कि जो वेस्ट वाटर है उसको क्लीन वाटर में बदला जा रहा है, यानी क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, पानी को साफ़ किया जा रहा है। इसको आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग उसमें भी लेवल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट हुआ करता है, तो उसमें अलग अलग बात करेंगे हम लोग। अब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया आपको कि सीवेज क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करना है। पहले जितना बताया समझ में आया क्या, अभी जो कॉन्सेप्ट्स बताया गया आपको, वाटर पोल्यूशन क्या है, सीधे आपको पॉल्यूटेंट्स क्या है, वेस्ट वाटर क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, क्या इतना समझ में आया? अगर अंडरस्टैंड हुआ तो हैंड रेज करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक सीवेज। सीवेज टॉपिक हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं सीवेज क्या है। सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कंटेनिंग disease causing agents like bacteria, viruses and parasitic worms cause waterborne diseases like jaundice, cholera, hepatitis A, B, diarrhea, dysentery, polio, etc. Sewage is laden with lot of pollutants and harmful materials called contaminants, which are disposed through water bodies in water bodies in developed cities. The sewage is disposed through special system called sewerage और सीवर सिस्टम। अंडरस्टैंड करना है इसमें कि जो वाटर है, खास करके यहाँ पर हम लोग इसको सीवेज का देखिए एक अनदर नेम यहाँ पे बात की गई, जो क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। इसी को डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कह सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स्ड होता है, तो डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं जिन्हें पैथोजेन भी कहा जाता है। ये टर्म भी आप समझ लीजिए कि पैथोजेन क्या होता है। पैथोजेन का मतलब हुआ वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज़ होता हो। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेन नहीं कह सकते। जैसे आप देखो, दूध से, मिल्क से दही बन सकता है, किस कारण से बनता है, कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब लैक्टोबैसिलस को तो डिजीज कॉजिंग जर्म्स नहीं कहेंगे वहाँ पर, तो पैथोजेन उसको नहीं कहेंगे। यानी कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेन नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। ऐसे एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अगेन वहाँ पर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। नाम क्या होता है उसका, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो भी बैक्टीरिया ही है, बट वो डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा प्लांट को, बल्कि नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। इसका मतलब सभी जर्म्स जो लिविंग है उनके लिए वो बीमारी का कारण नहीं है।
उसमें से बहुत सारे जर्म्स हैं जो जिस कारण से डिजीज़ होता है। तो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड पैथोजन। वैसे जर्म्स, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके वजह से डिजीज़ हुआ करता है, उन्हें हम लोग पैथोजन या जर्म्स भी बोल सकते हैं। तो देखो, डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर होता है उसमें कई सारे जर्म्स मिक्स होते हैं, जो ऑब्वियस बात है बैक्टीरिया के रूप में हो सकता है। यानी यहाँ जो पैथोजन वाटर में रहेगा मिक्स्ड, उस वो किस किस के फॉर्म में हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इसी तरह से आपको वर्म्स जो है वो हो सकता है। और इससे डिजीज़ कौन सा हो सकता है, तो जो डिजीज़ होता है यानी कि जो पैथोजन इसमें मिक्स्ड होंगे उससे होने वाले डिजीज़ को एक साथ हम लोग बोलते हैं, क्या नाम होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़। यानी कि पानी से होने वाला जो बीमारी होता है, सीधे पानी पीने से नहीं होता, बल्कि जो पॉल्यूटेड वाटर है जिसमें जर्म्स कंटेंट है, कंटामिनेटेड वाटर है, उस वजह से हो रहा है। तो ऐसे डिजीज़ को एक साथ कहा जाता है वाटर बॉर्न डिजीज़। अब इसका लिस्ट आपको दिया गया है, जिसमें कुछ नेम की हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे बहुत सारा नाम दिया गया आपको। जॉन्डिस की बात की गई है, कॉलेरा की बात की गई है, हेपेटाइटिस ए बी की बात की गई, डायरिया, डिसेंट्री, पोलियो। तो इसमें जो बहुत कॉमन नेम आप पहले सुने ही होंगे सबका, इसमें लगभग पोलियो हो गया, इस तरह से आप नाम सुने होंगे इसका भी। हेपेटाइटिस ए बी का डेफिनेटली नाम सुने होंगे, डायरिया का नाम सुने होंगे। जनरली इन डिजीज़ से जो अफेक्टेड बॉडी का पार्ट्स होता है वो ओरल फेशियो रूट होता है। ओरल फेशियो रूट मीन्स क्या हुआ, माउथ से लेकर के जो टॉयलेट जहाँ से निकलता है, तो क्या एनस बोलेंगे, तो ओरल फेशियो रूट उसको कहेंगे, ये मुख्य रूप से प्रभावित होता है। वाटर बॉर्न डिजीज़ अगर होगा तो आप देखेंगे कि जो भी पेशेंट होगा, जनरली बच्चों को अगर होता है तो आप देखते हो लूज मोशन होना, ठीक है, वॉमिटिंग होना, फूड का डाइजेस्ट नहीं होना, ये सब चीज़ें, वाटर का बॉडी में कम हो जाना, ये सब मुख्य रूप से एक तरह सिम्टम्स बोल सकते हो। फिर स्पेसिफिकली हर डिजीज़ का अपना एक पर्टिकुलर साइन भी होता है जिससे कि उसको पहचाना जा सकता है ये खास तरह का उसको डिजीज़ है। बट अगर आप ये सब लक्षण देखते हो तो आप समझ सकते हो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकता है। मेनली अगर हम लोग बात करें कि जो फ्लडेड एरिया होता है जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनती है, फ्लडेड एरिया यानी कि जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनती है, वहाँ पर एक सलाह दिया जाता है कि आप वाटर को बॉईल करके तब पिएं। वाटर को अगर आप बॉईल करते हो तो उसमें जो जर्म्स होता है वो आप कह सकते हो इनएक्टिव हो गया, और उस वाटर को आप पी सकते हो। यानी कि फ्लड एरिया में वाटर को क्या करना चाहिए, बॉईल करके तब ड्रिंक करना चाहिए, यानी बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए। इससे जर्म्स जो होंगे वो इनएक्टिव होंगे, उनका हम मतलब इस तरह से वो पानी पीने से आप में बीमारी होने की संभावना कम होगी। अगर वाटर प्यूरीफायर है तो अभ्यास बात ऐसे भी चलेगा। अब कुछ बच्चा इस पर क्या बोले, सर वाटर को बॉईल करके पिएंगे तो गर्म पानी पीना पड़ेगा। अरे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि गर्म पानी पीना होगा, आप वाटर बॉईल कर लिए फिर ठंडा हो गया पी लीजिए, क्या दिक्कत है। सो इसका मतलब ये नहीं कि गर्म ही पीना कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब वाटर अगर बॉईल करके एक साथ है रखा हुआ फिर आप उसको पीते रहिए, तो उसमें जो जर्म्स है वो अब अगर रहा होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, और उससे आपको डिजीज़ फिलहाल तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। वाटर प्यूरीफायर है तो बेस्ट बात है उसे प्यूरीफाई करके तब पिया जाना चाहिए। देखो, यानी कि वाटर मतलब ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जिसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, हार्मफुल मटेरियल्स ये सब मिक्स होते हैं, तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोल, कंटामिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर बोल सकते हैं। और जो चीज़ें उसमें मिक्स होता है उसको उसका कंटामिनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखो, बड़े शहरों में बताया गया कि ऐसे वाटर को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए सीवर सिस्टम लगा होता है। यानी कि जो ऐसा कह सकते हो जो सीवेज होता है इसको क्लीन करने के लिए बड़े शहरों में कौन सा सिस्टम लगा होता है, तो सीवर सिस्टम या सीवरेज जिसे कह सकते हैं। इस तरह के वाटर को क्लीन करने के लिए लगा होता है सीवर सिस्टम। जो इस वाटर को क्या करता है, साफ़ कर देता है। तो इसमें बहुत आता है खर्च, इस वजह से आप ऐसा देखेंगे कि बहुत सभी जगहों पे ऐसा नहीं मिलेगा। अब पटना में आई थिंक इसका है आपको सीवेज सिस्टम, अपने दलसिंहसराय में तो आपको ये उपलब्ध है नहीं। नेक्स्ट अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दिया गया, यानी कि जो पानी हम लोग पीते हैं उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिर हम लोग इस टॉपिक को आज का ओवर करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर इसमें प्रोसीड करेंगे।
तो ड्रिंकिंग वाटर यानी जो आप पानी पीते हो उस पानी की क्या खासियत हो सकती है, इसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। देखो, तो इस वाटर के जो ड्रिंकिंग वाटर है इसके फीचर्स की यहाँ पर बात की गई। देखो, नंबर 1 फीचर हम लोग नोट डाउन करें तो वो है, यानी ड्रिंकिंग वाटर की बात करें हम लोग, ड्रिंकिंग वाटर के फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर आपको है क्या कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड अडरलेस। मतलब क्या हुआ इसका कि ये वाटर जो पीने योग्य होगा, साफ पानी होगा, तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी उसमें कुछ मिलावट आपको नहीं दिखेगा, आर पार दिखेगा वो। ये कलरलेस होगा, मतलब पहला बात है कि ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। इस तरह से आपको कलरलेस होगा, कोई इसका कलर भी नहीं होगा, कलरलेस हुआ। इस तरह से आपको कलरलेस मतलब कोई रंग नहीं हुआ। इस तरह से अडरलेस, अडर मतलब क्या, कोई स्मेल नहीं होगा इसका। अडरलेस हुआ। इट कंटेन्स सफिशियंट डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको बताया भी कि सिंपली DO बोलते हैं इसको, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसमें सफिशियंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में रहेगा। इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड बैक्टीरिया, मतलब क्या ये क्लीन फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब है कि इसमें, यानी जैसे हम लोग क्लीन बोल रहे हैं, यानी कि दो बातों में ये क्लीन इसको कहेंगे। नंबर 1 कि इसमें केमिकल से फ्री रहेगा। ये क्लीन जब हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब दो बात, इसमें दो चीज़ों से फ्री रहेगा कि हार्मफुल केमिकल नहीं होगा और साथ में इसमें बैक्टीरिया और जर्म्स भी नहीं रहेगा। तो ऐसे वाटर को, यानी कि जब क्लीन बोले वेस्ट हम लोग जब ड्रिंकिंग वाटर को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका दो मीनिंग हो गया। एक तो हो गया कि नो हार्मफुल केमिकल्स, नो हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, और दूसरा बात हो गया कि नो जर्म्स, इसमें जर्म्स भी नहीं रहेगा, यानी जर्म्स भी फ्री रहेगा। ठीक है, तो ऐसे वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी देखा जाए तो गाँव में अभी भी जो ग्राउंड वाटर निकलता है वो बहुत हद तक क्लीन होता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी अब कह सकते हैं कि वाटर का जो है वो ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे माने पॉल्यूट होता जा रहा है। शहर की स्थिति बहुत ख़राब ही हो गई है, जिस वजह से वहाँ पर आपको खरीद करके ही आप पानी पीना एकमात्र विकल्प बच जाता है, या फिर आप अपने घर घर में एक वाटर प्योरीफायर लगाइए, जिसका क्या बोलते हैं, RO बोलते हैं। RO का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? RO का फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। ये छोटे छोटे इसमें पाइप्स होते लगे हुए, ट्यूब्स लगे होते हैं, जिससे कि पानी अलग अलग लेयर से गुजरता है और इस तरह से उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होता है वो अलग किया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा जितना कुछ बताया गया। एक क्वेश्चन देते हैं जिससे पता चले कि आप पूरे क्लास कर रहे थे, आपको समझ में भी आया कि नहीं कॉन्सेप्ट सब। तो एक इनसाइड से एक क्वेश्चन लेते हैं, जितना बताया उसी से, तो आप इसको एक्सप्लेन करिएगा कि एक क्वेश्चन देते हैं आपको, व्हाट इज़ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर क्या है। एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसका भी आंसर करेंगे आप। एक और क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज़ मार्बल कैंसर, मार्बल कैंसर। दो क्वेश्चन हम लिए, और लास्ट एक क्वेश्चन जो सबसे बाद में पढ़ाए थे आपको, वहाँ से एक ले लेते हैं क्वेश्चन। राइट 3 प्रॉपर्टीज, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस हो गया। आप क्या करेंगे, चैप्टर ये तो क्वेश्चन करेंगे ही आप, और इसके साथ साथ क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको।